नमस्कार दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, बहुत ही बेरहम घटना हुई है। घटना कुछ ऐसी है कि बुर्किना फासो नाम के देश में 223 लोगों का नरसंहार कर दिया गया है, जनसंहार कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर मासेकर कर दिया गया है। इनके हाथ पैर काट दिए गए हैं, इनके मकानों को जला दिया गया है, इनको भी जिंदा कई लोगों को दफना दिया गया है। और बड़ी बात यह कि इसमें 56 बच्चे हैं। तो बुर्किना फासो नाम के देश में 223 लोगों का जनसंहार कर दिया है, नरसंहार कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या करके इनको दफना दिया गया है। और बड़ी बात यह कि इसमें 56 बच्चे हैं। 56 बच्चे मतलब जिनकी उम्र 10 साल से कम रही होगी, इन 223 लोगों में से 56 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह काम किया है बुर्किना फासो की आर्मी ने। बुर्किना फासो नाम की देश की खुद सेना ने ऐसा काम किया है। और यह दावा किया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने यह दावा किया है कि बुर्किना फासो की आर्मी ने, सेना ने 25 फरवरी के आसपास 223 लोगों को मार दिया है और इसमें से 56 बच्चे हैं। तो इस पूरी घटना को समझते हैं कि क्यों ऐसा किया गया है, कहां पर ऐसा किया गया है, किस गांव में ऐसा किया गया है और बुर्किना फासो पड़ता कहां पर है, क्या इसकी लोकेशन है और यहां पर शासन कैसे चलता है, यहां पर पॉवर्टी या गरीबी का क्या स्तर है। आप सभी को पता है कि यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये वाला देश, इसी का नाम है बुर्किना फासो। ये इसका फ्लैग है, ऊपर रेड कलर, नीचे ग्रीन कलर और बीच में येलो कलर का स्टार है। तो बुर्किना फासो नाम का ये इसका बड़ा मैप है। बुर्किना फासो का अगर थोड़ा इतिहास मैं आपको बता दूं तो बुर्किना फासो को इंडिपेंडेंस मिलती है, आजादी मिलती है 1960 में फ्रांस से। पहले फ्रांस के कंट्रोल में था और फ्रांस से इसको आजादी मिल जाती है 1960 में और ये आजाद हो जाता है। और इसको पहली बार नेम दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा। इसका पहले नाम जब ये आजाद हुआ था 1960 में, फ्रांस ने इसको इंडिपेंडेंट किया था, आजाद किया था, तब इसको बोला जाता था रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा। बाद में 1984 के आसपास इसका नाम बदलकर बुर्किना फासो कर दिया गया। पहले इसका नाम अपर वोल्टा था, रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा, और बाद में इसका नाम बुर्किना फासो कर दिया गया 1984 के आसपास। बात करें इसकी कैपिटल की तो इसकी कैपिटल है ओगादागो। ओगादागो इसकी कैपिटल है। और बात करें पॉपुलेशन की तो 21 मिलियन के आसपास, लगभग 2.1 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें से 61% के आसपास मुस्लिम है और 19% के आसपास रोमन कैथोलिक है और बाकी अन्य समुदाय है। तो 21 मिलियन के साथ मतलब 2.1 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ये एक देश है जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, 61% के आसपास, और 19% के आसपास रोमन कैथोलिक है। ये देश है बुर्किना फासो। और यहाँ पर पार्शियली प्रेसिडेंट गवर्नमेंट चलती है, राष्ट्रपति भी बनता है और गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्रधानमंत्री भी चलता है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर पावर राष्ट्रपति के पास है। तो पार्शियली प्रेसिडेंट गवर्नमेंट और पार्शियली प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट वहाँ पर चलती है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल वहाँ का कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फिर एक घटना होती है और वो घटना होती है 30 सितंबर 2022 को। 30 सितंबर 2022 से पहले देश ठीक ठाक चल रहा था। 30 सितंबर 2022 को यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, कूप हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। आर्मी ने सारा का सारा कंट्रोल ले लिया और आर्मी ने अपना एक आदमी को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जिसको बोला जाता है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आर्मी के द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति है, इंटरिम प्रेसिडेंट है, अंतरिम राष्ट्रपति है। ये कार्यवाहक के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। तो 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में तख्ता पलट हो गया, आर्मी ने सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को यहां का राष्ट्रपति बना दिया, इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया, अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया और ये अब इस देश को चलाते हैं। बुर्किना फासो की अगर आप बात करो तो यहां पर आर्मी ने कूप कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है कि जहां पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी होती है, बेरहमी होती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करती है। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड, अमेरिका में एक शहर है, न्यूयॉर्क बेस्ड एक एनजीओ है जो 100 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। 100 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेज हैं और ये देखता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा किसी देश में, सरकार वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कर रही है, आर्मी वहाँ पर ज्यादती तो नहीं कर रही है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसा दावा किया है कि भाई बात कुछ ऐसी है, 25 फरवरी 2024 को 25 फरवरी 2024 को एक प्रोविंस पड़ता है, एक प्रांत पड़ता है बुर्किना फासो में, उसका नाम है यातेंगा।
बुर्किना फासो के यातेंगा प्रोविंस में, यातेंगा प्रांत के अंदर दो गांव हैं, एक का नाम है सोरो, एक का नाम है नोंदिन। सोरो गांव में 179 लोगों को मारा गया, जिसमें से 36 बच्चे थे, और नोंदिन नाम के गांव में 44 लोगों को बेरहमी से मारा गया, काट दिया गया, है ना, गाजर मूली की तरह बंधार दिया गया, अन्न छिंग भिंग कर दिए गए, मकानों को जला दिया गया और उसके बाद इनको दफना दिया गया। और इस 44 में से 20 बच्चे हैं, तो टोटल 223 लोगों का नरसंहार जनसंहार किया गया है इन दो गांवों के अंदर, और 56 इसमें बच्चे हैं। तो 223 लोगों में से 56 बच्चे हैं जिनका सोरो और नोंदिन गांव में नरसंहार कर दिया है रात के टाइम पे उस देश की आर्मी के द्वारा, उस देश की सेना के द्वारा। और यह पड़ता है यातेंगा प्रांत के अंदर। बहुत सारे प्रांत हैं बुर्किना फासो में, ये इसकी कैपिटल है ओगादोगु। इसके बाद हम बात करते हैं कि बुर्किना फासो की दशा तब बदलती है। पहले देखो यहां पर ठीक ठाक गवर्नमेंट चलती थी। 2014 में दो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां पे एक्टिव हो जाती है। एक का नाम तो है अलकायदा, एक का नाम है इस्लामिक स्टेट। 2014 में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट इस देश के अंदर दस्तक देते हैं, यहां पर मौजूद हो जाते हैं, और फिर ये बड़े पैमाने पर जनसंहार करते हैं, नरसंहार करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इस्लामिक स्टेट या अलकायदा का शासन हो जाए। अच्छा, ये दूसरे एक दोनों के कॉम्पिटेंट बने हुए हैं। जैसे आज मान लो अलकायदा ने 10 लोगों को मार दिया, तो कल ये 20 लोगों को टपका देगा इस्लामिक स्टेट। मान लो इस्लामिक स्टेट ने 50 लोगों को मार दिया, तो फिर ये 100 लोगों को टपका देगा कि आप हमारे साथ शामिल हो, हमारे ग्रुप से जुड़े। तो 2014 में दो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़े टेररिस्ट ग्रुप इस देश में दस्तक देते हैं। एक का नाम अलकायदा है, एक का नाम है इस्लामिक स्टेट, और इस देश की दिशा बदल जाती है। और अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों का यहां पर कत्लेआम हो चुका है, मारा जा चुका है। इन 10 सालों के अंदर अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, आर्मी के द्वारा और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब हम ये बात समझेंगे कि भाई पहले यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि पहले जो राष्ट्रपति था ना, वो थोड़ा यूएसए के फेवर में ज्यादा था, प्रो यूएसए था, यूएसए का अलाय था। और यूएसए ने फिर यहां पर स्ट्रेटेजी अपनाई, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई टेररिज्म को रोका जाए। ये जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट यहां पर आतंक मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, तो इनसे बचाव के लिए हम आपकी सेना को ट्रेन करेंगे। तो अमेरिका पहले बुर्किना फासो की सेना को ट्रेन करता था, और ट्रेन करने के बाद सोल्जर इन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा नाम के आतंकवादी ग्रुप से लड़ते थे। तो इसमें अमेरिका थोड़ा फेल हो गया। उसके बाद में आपको पता कि तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट 2022 में हो गया। तख्ता पलट के बाद में यहां पर ऐसी गवर्नमेंट बनती है, इब्राहिम ट्रोरे नाम का राष्ट्रपति बनता है, और ये थोड़ा प्रो रशियन है, मतलब रशिया को ज्यादा फेवर करता है, रशिया की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। तो फिर इसने 2022 में जब ये राष्ट्रपति बना तो पहली बार मुलाकात की पुतिन से, और पुतिन ने कहा कि ठीक है, अमेरिका जो नहीं कर पाया, आपके देश में आतंकवादियों का राज है, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट एक्टिव है, आधे से ज्यादा देश में इनका कंट्रोल है, तो अमेरिका असफल रहा है, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके एलाई बनेंगे, हम आपके देश में ट्रूप या सेना भेजेंगे। तो इसने लगभग रूस ने जनवरी के आसपास यहां पर अपनी सेना उतारी थी। कहां पर? जनवरी के आसपास बुर्किना फासो नाम के देश में रूस ने अपनी सेना उतार दी, क्योंकि इसके रूस से साथ बहुत ही बढ़िया संबंध है। तो जब रूस ने सेना उतार दी, उसके लगभग 1 महीने बाद 25 फरवरी को यह घटना हो जाती है, 223 लोगों की हत्या हो जाती है। इस बात का दावा किया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने। अब इसमें 2 फैक्टर है। हो सकता है कि ये जो अमेरिका ने जिन सोल्जर्स को ट्रेन किया था बुर्किना फासो के, उन लोगों ने इन 223 लोगों को मारा है रशिया को मजा चखाने के लिए, या हो सकता है कि रशिया यहां पर आ गया है, रशिया ने जो सोल्जर को ट्रेन किया है, उन सोल्जर ने इन 223 लोगों को मारा। तो यह नहीं पता चल पाया है कि कौन से सोल्जर ने 223 लोगों को मारा है। यह कंफर्म है कि इनको आतंकवादियों ने नहीं मारा, इनको बुर्किना फासो की सेना ने मारा है। और कौन सी सेना ने? कुछ सेना जो यूएसए के द्वारा ट्रेन की गई थी, और कुछ सेना जो रशिया के द्वारा ट्रेन की गई थी। अब कौन सी सेना ने इसको मारा है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि पहले यहां पर यह यूएसए का अलाय ज्यादा था, यूएसए के साथ ज्यादा मिली भगत थी, तो वो सेना को ट्रेन करता था, और अब सेना को ट्रेन करने का काम रशिया करता है। फिर भी इस देश की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि जहां पर बाहरी ताकतें आ जाती है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने जाती है, तो फिर उसकी खिचड़ी होती है और कुछ नहीं होता है। तो बहुत दर्दनाक घटना हुई है बुर्किना फासो नाम के देश में। वहां की खुद की सेना ने, वहां की खुद की आर्मी ने 223 लोगों को जनसंहार कर दिया, मार कर दिया, बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया, जिसमें से 56 बच्चे थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।